नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आज जो आप अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, कमाई के बारे में सोचते हैं, सुख सुविधाओं के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा कल के बारे में भी सोचिए कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। देखिए, आज मैं बता रहा हूं कलयुग के बारे में। 4 युग होते हैं, सतयुग होता है, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग है। सब जानते हैं। लेकिन सतयुग एक ऐसा युग है जहां पर पाप नाम की चीज ही नहीं होती थी। त्रेता के अंदर 75% पुण्य और 25% पाप होते थे। द्वापर में 50% पुण्य और 50% पाप होते थे। अब कलयुग के अंदर 75% जो है पाप और 25% पुण्य होते हैं। लेकिन अभी तो कलयुग का प्रारंभ है। 5000 कुछ वर्ष जो है कलयुग को 5200 वर्ष के लगभग जो है कुछ वर्ष कलयुग को हुए हैं और 4,32,000 वर्ष का ये कलयुग है। अब ज्यों ज्यों समय आगे चलता जाएगा, अब देखिए, सतयुग के अंदर 1,00,000 वर्ष की आयु होती थी। आज का विज्ञान नहीं मानेगा, लेकिन हमारे शास्त्र कह रहे हैं, उसकी जब खोज करते हैं तो विज्ञान भी मान जाता है। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु होती थी। त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु होती थी, क्योंकि भगवान राम ने 11,000 वर्ष राज्य किया। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च, यानी 10,000 वर्ष और 1,000 वर्ष, यानी 11,000 वर्ष भगवान राम ने जो है राज्य किया। तो त्रेता में 10,000 की संख्या के अंदर आयु होती थी। द्वापर में 1,000 वर्ष की आयु होती थी। और कलयुग के अंदर आयु जो है हमारी 100 वर्ष की अंतिम आयु रह गई है। लेकिन कलयुग के प्रथम चरण में कोई कोई व्यक्ति 100 वर्ष का भी नजर आ जाएगा। बाकी तो 90, 80, 70, 60, 50 में सब निपट जाते हैं, क्योंकि खान पान, रहन सहन, जलवायु सब विकृत होती चली जा रही है। और जब कलयुग का दूसरा चरण आएगा तो उस समय पर हमारी आयु अधिकतम 75 वर्ष की रह जाएगी। और कलयुग के तृतीय चरण के अंदर जो हमारी आयु है वो 50 वर्ष की रह जाएगी। और कलयुग का जब चौथा चरण प्रारंभ होगा तो उस समय पर हमारी अंतिम आयु वो 25 वर्ष की रह जाएगी। सुनकर के आश्चर्य होता है, पढ़कर के आश्चर्य होता है, लेकिन ये आश्चर्य की बात नहीं है, संभलने की बात है। और कलयुग के प्रारंभ में मनुष्य की जो हाइट है वो 4 हाथ की अर्थात 6 फुट की है। 6.5 और इससे ऊपर तो कोई हजारों, लाखों, करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति होता है, अपवाद। लेकिन 4 हाथ की हमारी जो है हाइट होती है, ऊंचाई होती है 6 फुट की। और बाकी कुछ कम, कुछ कम, कुछ कम, कुछ कम। लेकिन कलयुग का जब दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा तो 3 हाथ का सबसे लंबा आदमी होगा। और 3 हाथ का मतलब 4.5 फुट का सबसे लंबा आदमी होगा। और कलयुग का जब द्वितीय चरण समाप्त होकर के तृतीय चरण प्रारंभ होगा तो उस समय पर हमारी जो हाइट है 2 हाथ की, यानी 3 फुट मात्र की रह जाएगी। और कलयुग का जब चौथा चरण होगा तो उस समय पर हमारी हाइट 1.5 फुट अर्थात 1 हाथ की, 1.5 फुट की हमारी जो है हाइट होगी। अब आप अनुमान लगाइए, आज का व्यक्ति और उस समय का व्यक्ति, 1.5 फुट तो आज हमारा होता हुआ बच्चा होता है, और उस समय पर 1.5 फुट की मनुष्यों की जो है हाइट होगी, जो सबसे लंबा आदमी होगा। बाकी उनके अंदर भी कोई 15 इंची होगा, कोई 12 इंची होगा। इस प्रकार से उस समय भी जो है लंबे और नाटे सब प्रकार के आदमी होंगे, लेकिन सबसे बड़ा आदमी, सबसे ऊंचा आदमी, सबसे लंबा आदमी 1.5 फुट का होगा। और उस समय पर
हमारे जो संबंध हैं सब विकृत हो जाएंगे, संबंध सब समाप्त हो जाएंगे, संबंध सब बिगड़ जाएंगे। क्यों कि अंतरजातीय विवाह होते होते और उसके बाद में फिर क्रम क्या रह जाएगा। अभी जैसे लव इनके अंदर रहते हैं या किसी रिलेशनशिप में रहते हैं, आगे अगर कोई पसंद नहीं आया तो उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे से जो है रिलेशनशिप में रखे, तो इस तरह से ये व्यभिचारी क्रम हमारा बिगड़ता बिगड़ता ऐसा चला जाएगा कि एक दिन विवाह होना समाप्त हो जाएगा। और विवाह होना जब समाप्त हो जाएगा तो मनुष्य एक दूसरे से बिना किसी संबंधों के वो शारीरिक संबंध बनाएंगे। जैसे आज के समय में एक जानवरों में जैसे बच्चे होते हैं उसी प्रकार वो बच्चे होंगे। उन बच्चों को कोई पूछे कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं तो कोई पता नहीं होगा, और माता पिता से पूछे कि तुम्हारे बच्चे कौन से हैं तो उनको भी पता नहीं होगा। तो ऐसा घोर कलयुग आने वाला है और आप और हम बड़े भाग्यवान हैं जो ऐसे समय में आपका हमारा जन्म हुआ, जो कि ये चीजें आज हमको देखने को नहीं मिल रही। और अगर कोई जन्म लेकर के वहां तक तो हम भी पहुंचेंगे और ये सब आप और हम भी देखेंगे। तो उससे बचने के लिए जो हमारी शास्त्रीय व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, उसको बिगड़ने मत दीजिए। करबद्ध प्रार्थना करके यही मैं निवेदन करता हूं। बाकी और भी जानकारियां आप चाहेंगे तो वो जानकारियां आपको इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके ज्योतिष, वास्तु या और कोई भी समस्या है उसके समाधान को जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।